नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल परिवर्तन न्यूज और मैं हूं अनिल धीमान। दोस्तों, आज बहुत ही जघन्य अपराध हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमाचल में हुआ है। आप सबको पता लग ही गया होगा कि सुबह 9:15 बजे सरकाघाट मंडी डिस्ट्रिक्ट सरकाघाट नैण गांव की एक 19 वर्षीय छात्रा जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, एक सिरफिरे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, आइए इस विषय पर बात करते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है हिमाचल में जो आज ऐसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये चौथा मामला हिमाचल में है मेरे आंकड़ों के हिसाब से। और आपको बताऊं तो सबसे पहला मामला पालमपुर बस स्टैंड पे हुआ था, जब एक युवती के ऊपर दराड़ से हमला किया गया था। तो उस युवती को बचा लिया गया था। भगवान की कृपा रही थी कि वो लड़की जो है वो बच गई थी। उसके बाद हमारे हमीरपुर जिला में सासन गांव में एक 14 वर्षीय लड़के ने एक महिला का गला काटा दराड़ के साथ। इस दूसरी घटना को अंजाम दिया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस महिला की हत्या हो गई थी। तीसरा जघन्य अपराध अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। जिला कांगड़ा के आते जसीमपुर विधानसभा जसीमपुर के आते कुटाहण गांव में, लंबा गांव और जसीमपुर के साथ में लगता है बीच में कुटाहण गांव, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी जो रात को सो रही थी। और ये चौथा मामला है आज सरकाघाट मंडी डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर सुबह सुबह एक लड़की, सिया नाम की लड़की, जो कॉलेज के लिए बस का इंतजार कर रही थी, अपने घर से नैण गांव से निकलकर थोड़ी ही दूर पर बस स्टॉप के पास सड़क के किनारे खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। 9:15 बजे का टाइम था। जो दरिंदा दूसरी साइड से आया और उसने हमला किया और लड़की की जो है वो गर्दन बिल्कुल पूरी की पूरी कट गई थी। सिर्फ 2 इंच यहाँ पर एक साइड से लटकी हुई थी, पर ये गर्दन और बाजू जो उस लड़की का पूरा बंदे ने उसने काट दिया था। तो सुबह से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चिट्टे के लिए और नशेड़ी उसको बोल रहे हैं। चिट्टा और नशा तो हिमाचल में बड़ा ही हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि उस लड़की से क्या लेना था उसने, और लड़की से कौन सी धन दौलत उसको वसूल होनी थी नशा खरीदने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे वारदातों को अंजाम क्यों दिया जा रहा है और हिमाचल में इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, किस कारण। हिमाचल में पहले ऐसे कोई भी अपराध नहीं होते थे। देवभूमि हिमाचल में इस तरह की कभी कोई वारदातें नहीं हुई कि दराड़ से या कुल्हाड़ी से किसी की गर्दन अलग कर दी गई हो। ये अभी कुछ सालों से हिमाचल में ऐसी वारदातें हो रही हैं। किसकी कमी है दोस्तों? आवाज तो उठानी पड़ेगी ना किसी को, हम तो आवाज उठाएंगे। किसकी कमी है इसमें? अभी जो पीछे अपराध हुए, जो मैंने आपको घटनाएं बताई, एक घटना पालमपुर बस स्टैंड की बताई मैंने, सासन गांव हमीरपुर की घटना बताई, जसीमपुर कुटाहन की घटना बताई। इन घटनाओं से क्या सीखा और क्या सीख ली, मैं पूछना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि हमारे हिमाचल में ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं, पहले नहीं होती थी और इस बार से 2-4 सालों से ऐसी वारदातें हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं। तो क्या है आपका व्यवस्था कानून, कहां है आपका प्रशासन, कहां है आपका डर। मैं पूछना चाहता हूं माँ बाप से, क्या संस्कार दे रहे हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को, जो चलते चलते राहगीरों को काट रहे हैं। ऐसी औलादों को जन्म दे रही हैं आजकल की माएं। पूछना चाहता हूं मैं ऐसे प्रशासन से, ऐसे कानून से, कोई डर नहीं है कानून का हिमाचल में। जब मर्जी आए जिसकी भी हत्या कर दी, जब मर्जी आए किसी का भी गला काट दो। डर ही नहीं होना तो लोगों ने ऐसे ही करना, फिर डर कैसे पैदा होगा।
जब भी ऐसी वारदातें हुई हैं, पहले मैंने वीडियो बनाए हैं। एक केस जलंधर में भी हुआ था, पंजाब में, पिछले साल की बात है, कि घर में जाकर उस लड़की की हत्या कर दी थी, 14 वर्षीय लड़की की। तब भी मैंने अपनी आवाज बुलंद करी थी। ऐसे सिरफिरे, ऐसे जितने भी दरिंदे हैं, चाहे वो बलात्कारी हैं, चाहे वो मर्डर करने वाले हत्यारे हैं, उनको चौराहे पर लटका कर फांसी दो। चौराहे पर लटकाओ, पूरे गांव के सामने उनको घुमाओ, मार मार के उनका चमड़ा उधेड़ दो। ऐसी वारदातें, ऐसी सजाएं जब आप दोगे, ऐसे कानून जब बनोगे, तो जो लोग देखेंगे तो दोबारा ऐसा संगीन अपराध करने से बचेंगे। जब आपके पास कानून ही नहीं है, कानून आपके ढीले हैं, तो फिर लोग ऐसे ही कर रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं। पता है कि कानून कुछ करता ही नहीं है, बच जाएंगे। लोगों के हाथों से भी कानून छुड़ा लेता है। लोग तो सेवा करना चाहते हैं, आज भी बतेरी सेवा उसकी करी है, पर कानून ने छुड़ा लिया जी। अब कानून देखेगा उसको अपने हिसाब से। क्या देखेगा कानून? कौन सी धाराएं लगाई हैं, आम जनता को क्या पता। अब उसका क्या होगा, कितने दिन तक केस चलेगा, है फांसी होगी या नहीं होगी, किसको क्या पता है। थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे, पर जिसके घर की बेटी गई है, जिसके कलेजे का टुकड़ा गया, बीतती उस पर है। आम लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, आवाज कोई बुलंद नहीं करता। चिट्टे के खिलाफ कोई बोलकर राजी नहीं है, नशे के खिलाफ कोई भी बोलकर राजी नहीं है। डरते हैं लोग। मैंने भी बात करी थी नशे पर बोलने के लिए। मैं क्या, मेरे को लग रहा है कि हमारे इधर रेन शटरों पे, मोड़ों पे है, कहीं पर ना चिट्टे की खेप जो आ रही है, और कुछ लड़के लड़की इसमें संलिप्त हैं। मैंने कुछ लोगों से बात करी। डरते हैं लोग, पता नहीं क्यों डरते हैं, और उस डर का खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ता ना। फिर किसी के घर का चिराग जब बुझ जाता है तो, अरे ऐसे लोगों के लिए खिलाफ आवाज उठाओ। मैं सबसे विनती करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करो, कानून को स्ट्रॉन्ग करो, सजा देनी और लोगों को सरेआम दो, सरेआम उनका मार मार कर चमड़ा उधेड़ो, सरेआम उनको जिंदा उनके हाथ को काटो। उसने लड़की का गर्दन काटा, आप उसका अंगूठा काटो, उसकी एक उंगली काटो, बताओ उसको दर्द क्या होता है। ऐसी सजाएं देनी है, सामने दो, सबके सामने सजाएं, फिर देखो आपके कानून के। मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, आप मेरी आवाज को बुलंद करिए, और हिमाचल परिवर्तन न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, उस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि शासन प्रशासन, मंडी के डीएसपी, एसपी जितने भी हैं, मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास मेरा वीडियो पहुंचे, और को कुछ ना कुछ कानून में बदलाव लाने की कोशिश करें। मैं तो यही चाहता हूं भारत सरकार से भी, कि वो भी अपने कानून को जो है वो सख्त बनाए। ये जो कानून में लचीलापन है, जिसके कारण आए दिन अपराध होते रहते हैं, इन अपराधों पर नकेल कसने की जरूरत है। इन अपराधों पर नकेल तभी कसी जा सकती है जब आपका कानून सख्त होगा। आप देख रहे थे हिमाचल परिवर्तन न्यूज में अनिल धीमान।